स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें वेन दिखाई जाती है जिसकी शादी डोंग ग्रुप के सीईओ यी से हुई है। एक्चुअल में ये वेन नहीं है एंड हमें शादी से पहले कुछ वीक का टाइम दिखाया जाता है जहां रियल वेन को पता चलता है कि उसे कैंसर है, जिसके लिए उसे अपना अर्जेंट ट्रीटमेंट करवाने के लिए ओवरसीज जाना होगा। बट वो यी से शादी की अपॉर्चुनिटी भी खोना नहीं चाहती एंड उसे ये भी डर होता है कि अगर यी को उसकी बीमारी का पता चल गया तो वो उसे शादी नहीं करेगा। तो वो फेक वेन से मिलती है जो हूबहू उसी की तरह दिखती है। उसे कहती है कि वो उसकी ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट का सारा खर्चा उठाएगी, बट बदले में उसे वैन बनकर यी से शादी करके कुछ टाइम के लिए उसके साथ फेक वाइफ बनकर रहना होगा। फेक वैन उसे कहती है कि उसे ये सब कब तक करना होगा। वैन कहती है कि जब तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा एंड इस दौरान तुम्हें वाइफ वाली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होंगी, बट याद रखना तुम्हें यी से फॉल इन लव नहीं होना है। प्रेजेंट में यी फेक वैन के पास आता है एंड उसे इतना क्लोज देखकर वो डर जाती है। यी उसे कहता है कि पहले तुम मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें बड़ी जल्दी थी एंड अब तुम भोली भाली बनने का प्रिटेंड कर रही हो। एक्चुअल में ये शादी करना नहीं चाहता था, वो अभी अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहता था, बट उसके ग्रैंडपा ने उसे इमोशनली फोर्स किया था शादी करने के लिए। उसे मजबूरी में ये शादी करनी पड़ी। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन जब उठती है तो वो यी को ऑफिस जाने के लिए रेडी होता हुआ देखती है एंड वो सुनती है कि ये अपने असिस्टेंट श्याओ से कह रहा है कि जब वैन उठ जाए तो उसे एंटी प्रेगनेंसी पिल्स दे देना। नेक्स्ट सीन में वैन ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो श्याओ उसे आकर पिल्स देता है जिसे वैन चुपचाप खा लेती है एंड अगले सीन में वैन को ग्रैंडपा की कॉल आती है जो यी और वैन दोनों को डिनर पर बुलाते हैं। वैन यी को कॉल करती है बट वो उसके कॉल पिक नहीं करता, तो वो उसे लैंडलाइन नंबर से कॉल करती है एंड कहती है कि ग्रैंडपा ने हम दोनों को डिनर पर बुलाया है। नेक्स्ट सीन में यी और वैन ग्रैंडपा के घर डिनर के लिए जाते हैं जहाँ यी वैन के साथ काफी अच्छे से बिहेव करता है। वैन भी काफी अच्छी एक्टिंग करके ग्रैंडपा को यकीन दिला देती है कि वो काफी अच्छे कपल्स हैं। ग्रैंडपा के घर से वापस आते हुए यी वैन से कहता है कि तुमने काफी अच्छी एक्टिंग करी एंड आगे भी ग्रैंडपा के सामने ऐसे ही एक्टिंग करती रहना। देन वो वैन से कहता है कि तुम यहाँ से अकेली घर चली जाओ क्योंकि मैं घर नहीं आ रहा, मैं आज विला में ही रुकूंगा। वैन कहती है कि काफी रात हो चुकी है, वो अकेली घर कैसे जाएगी, जिस पर वो कहता है कि तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं अच्छे हस्बैंड की तरह तुम्हें घर छोड़कर आऊँ। याद रखो मैंने तुमसे ये शादी सिर्फ ग्रैंडपा के कहने पर करी है, मुझे तुमसे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था एंड मुझसे तो एक अच्छा हस्बैंड बनने का एक्सपेक्ट तो बिल्कुल मत करना। ये कहकर वो उसे गाड़ी से उतार देता है एंड उसे वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। वैन अकेली घर वापस आती है। जब वो घर आती है तो ग्रैंडपा पहले से ही उनके घर में बैठे होते हैं एंड वैन के पूछने पर वो बताते हैं कि तुम अपना ब्रेसलेट वहीं छोड़ आई थी एंड मैं तुम्हें तुम्हारा ब्रेसलेट देने आया हूँ। देन वो कहता है कि ये कहाँ है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया, जिस पर वैन ग्रैंडपा से झूठ बोलती है एंड कहती है कि उन्हें ऑफिस में कोई अर्जेंट काम आ गया था इसीलिए वो ऑफिस चले गए। वहाँ श्याओ आकर कहता है कि मिस यंग मास्टर विला में अपने कपड़े मंगवा रहे हैं। ग्रैंडपा पहले तो श्याओ की क्लास लगाते हैं एंड कहते हैं कि ये मेरी डॉटर इन लॉ है तो तुम इसे मिस क्यों बुला रहे हो, तुम इसे यंग मिस्ट्रेस बुलाया करो। देन वो पूछते हैं कि ये विला में क्यों है, क्या तुम दोनों सेपरेट रह रहे हो, जिस पर वैन ग्रैंडपा को जैसे तैसे करके झूठ बोल देती है बट ग्रैंडपा को यहाँ हार्ट अटैक आ जाता है। ये जब घर आता है तो वैन को डांटता है एंड कहता है कि तुम ही ने ग्रैंडपा को यहाँ बुलाकर हमारी रिलेशनशिप के बारे में सारा सच बताया होगा। वैन उसे कहती है कि मैंने ग्रैंडपा को कुछ नहीं बताया, वो तो मेरा ब्रेसलेट लौटाने आए थे जो वहीं रह गया था। ये वैन का ब्रेसलेट देखकर कहता है कि तुम्हारे ब्रेसलेट को ग्रैंडपा के घर ही छूटना था। ये कहकर वो उसका ब्रेसलेट तोड़ देता है एंड वैन नीचे बैठकर अपना ब्रेसलेट उठाने लगती है एंड रोने लगती है क्योंकि उसे वो ब्रेसलेट उसकी ग्रैंड मदर ने गिफ्ट किया था। नेक्स्ट सीन में यी को रिपोर्टर्स ने घेरा होता है जो उनसे पूछते हैं कि क्या आप और वैन अलग रहते हैं एंड क्या आप लोग डाइवोर्स लेने वाले हैं एंड क्या आप वैन कंपनी से अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ने वाले हैं। तभी वहाँ वैन आ जाती है जो अपने हस्बैंड को आकर सेव करते हुए कहती है कि हम दोनों सेपरेट नहीं रहते एंड ये दोनों यहाँ काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं एंड कहते हैं हम लोग अलग रहने का तो सोच भी नहीं सकते क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। वैन यी को वहाँ से बहाना बनाकर भेज देती है एंड रिपोर्टर से बात करती है एंड कहती है कि मेरे हस्बैंड को एक जरूरी मीटिंग पर जाना है इसीलिए अब आप लोग भी जाइए, बट रिपोर्टर्स तो उसे ही घेर लेते हैं एंड उसे परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर अपनी वाइफ को बचाने के लिए आता है एंड उसे रिपोर्टर से बचाकर अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसके पैर पर बैंडेज लगाता है एंड उसे कहता है कि मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ दे। वो कहती है कि वो अकेले ही चली जाएगी। नेक्स्ट सीन में उसे एक लड़का मिलता है जो उसका कॉलेज टाइम का कलीग था। वो उसे पहचान लेता है एंड कहता है कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ। वैन उसे कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं। तभी वहाँ ये आ जाता है जो उसके पास आकर कहता है कि ऐसे स्ट्रेंजर से बात करना अच्छी बात नहीं है, घर चलो तुम्हें मेरे लिए कुकिंग करनी है। वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वैन ये के लिए कुकिंग कर रही होती है एंड कुकिंग करते हुए उसका हाथ जल जाता है। ये उसके पास आकर कहता है कि अगर तुम इंजर्ड हो तो कुकिंग मत करो। वैन उसे कहती है कि तुमने ही मुझे कुकिंग
करने के लिए कहा था। देन ये उसे ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। हमें पता चलता है कि इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ गई हैं। नेक्स्ट सीन में ये वेन को सरप्राइज देता है एंड उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। जब वो लोग डांस कर रहे होते हैं तो ये उसे कहता है कि उसने उसके साथ काफी बुरा बिहेव किया, क्या वो उसे माफ करेगी, जिस पर वो उसे कहती है कि सच में मैंने कभी भी तुम्हें किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करा। ये लोग ड्रिंक करते हैं जहाँ ये दोनों किस भी शेयर करते हैं। नेक्स्ट सीन में ये ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है एंड वो जाते हुए वेन को अपना क्रेडिट कार्ड शॉपिंग के लिए देता है। वेन मना करती है तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। देन वो कहता है कि शॉपिंग के लिए शाओ तुम्हें ले जाएगा। नेक्स्ट सीन में वेन शॉपिंग कर रही होती है जहाँ की वर्कर उसे कहती है कि ये ब्रांडेड कपड़ों को मत छू क्योंकि ये स्पेशल कस्टमर्स के लिए हैं एंड तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम इन्हें अफोर्ड कर पाओगी। शाओ ये बात छुप कर ये को बता देता है कि यहाँ की वर्कर वेन को काफी नीचा दिखा रही है, तो ये उसे कहता है कि उस शॉप को वेन के नाम पर खरीद लो। देन शाओ जाकर उसी वर्कर से कहता है कि यहाँ से निकलो क्योंकि अब ये शॉप हमारी यंग मिस्ट्रेस वेन की है। वो कहती है कि इसकी औकात तो यहाँ के ब्रांडेड कपड़े खरीदने की नहीं है, तो ये शॉप कैसे खरीद सकती है। तभी वहाँ ये आता है जो कहता है एंड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डोंग ग्रुप के सीईओ की वाइफ से ऐसे बात करने की। वेन उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी वाइफ को बुली करे एंड यहाँ तो इस वर्कर की अच्छी खासी इंसल्ट हो जाती है। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वेन को रियल वेन की कॉल आती है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। वेन रियल वेन से मिलने जाती है जहाँ वो उसे कहती है कि अब मेरा ट्रीटमेंट हो चुका है इसीलिए तुम यहाँ से जाने की तैयारियां करो। देन वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो एंड मुझे ये भी पता है कि तुम ये से फॉल इन लव हो चुकी हो, बट मत भूलो कि जब उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो वो तुमसे हेट करेगा। देन वो उसे ये की लाइफ से जाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में वेन ये को छोड़कर चली जाती है एंड सुबह ये के बेड पर रियल वेन होती है। ये जब रियल वेन के हाथ देखता है तो उसके हाथ में वो ब्रेसलेट नहीं होता, तो वो उसे पूछता है कि वो ब्रेसलेट कहाँ है। वेन उसे कहती है कि वो तो काफी आउटडेटेड था इसलिए उसने वो उतार दिया। देन वो उसे कहती है कि मुझे आज सैलून जाना है तो मुझे अपने साथ ले चलना एंड यहाँ वेन का बिहेवियर देखकर ये को थोड़ा बहुत उस पर शक होता है। नेक्स्ट सीन में वो उसे सैलून छोड़ता है जहाँ वो उसे कहता है कि तुम्हारी लेग अब कैसी है। वेन कहती है कौन सी चोट। देन वो बात संभालते हुए अपनी दूसरी लेग को टच करते हुए कहती है कि हाँ अब ये थोड़ी बहुत ठीक है एंड उसके जाने के बाद ये को उस पर पूरा डाउट हो जाता है। वो किसी को कॉल करता है एंड शादी से पहले वेन की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। सीन में वो घर पहुंचता है जहाँ उसे उसी आदमी की कॉल आती है जो उसे बताता है कि वेन ओवरसीज गई थी अपने ट्रीटमेंट के लिए, बट उसने अभी तक तुमसे शादी नहीं करी। तो वो कहता है कि इसने शादी तो करी बट किसी फेक वेन के साथ। देन वो अपने घर आता है जहाँ वेन उसे चिपकते हुए कहती है कि तुम इतनी लेट क्यों आए हो। ये उसे कहता है कि तुम कौन हो, अपनी आइडेंटिटी बताओ। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ ही हूँ। ये उसे दूर हटाता है एंड कहता है कि मुझे बताओ वो कहाँ है जिसने मुझसे शादी करी थी। वेन कहती है कि इसका मतलब तुम्हें सब सच पता चल गया है। वो कहता है हाँ अब मुझे जल्दी से बता दो कि वो कहाँ है। वेन कहती है कि क्यों तुम्हें उससे प्यार हो गया है, बट तुम्हारी रियल वाइफ मैं ही हूँ और तुम्हारी शादी मेरे साथ ही तय हुई थी। ये उसे गुस्से से पूछता है कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि वो कहाँ है। वेन उसे साफ साफ मना करती है एंड कहती है कि मैं तुम्हें उसके बारे में कभी नहीं बताऊंगी। ये वहाँ से चला जाता है। तभी उसे उसी आदमी की कॉल आती है जो उसे बताता है कि जिससे तुम्हारी शादी हुई थी वो यूएस जा रही हैं। ये वेन को वापस लाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ भागता है एंड वहीं हमें फेक वेन का दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पर होती है। उसका भी जाने का मन नहीं करता क्योंकि वो भी ये से प्यार करती है एंड ये भी उसे एयरपोर्ट पर ढूंढ रहा होता है एंड फाइनली उसे वेन मिल जाती है। वो उसे पीछे से आवाज लगाता है एंड वेन उसे देखकर खुश हो जाती है। ये दोनों भागकर एक दूसरे को हक करते हैं एंड इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।